Hi everyone and welcome to the part 2 of structure of atom. मैंने इससे पहले ऑलरेडी एक पार्ट इस पे अपलोड कर दिया है, सो इफ यू हैव नॉट सीन दैट प्लीज अभी जाके देखो, ठीक है। और अगर आपने देख लिया है सो लेट्स मूव ऑन विद दिस पार्ट। ओके, सो अभी तक एक थोड़ा सा मैं रिकैप दूं तो हमें पता है कि साइंटिस्ट जो थे दे हैव रियलाइज्ड अभी तक कि अगर हम किसी भी स्पीशी को, किसी भी मैटर को, और आई शुड से, अगर हम एंड तक तोड़ते जाएं सो वी विल बी लैंडिंग ऑन टू अ स्पीशी विच इज कॉल्ड एटम, है ना। और वो जो स्पीशी होगी वो स्मॉलेस्ट होगी और इनडिविजिबल होगी। दिस इज व्हाट साइंटिस्ट यूज्ड टू थिंक एक टाइम तक, ठीक है। बट फिर उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम एटम को तोड़ते हैं तो एटम भी फर्दर डिविजिबल है इनटू थ्री थिंग्स। एक नहीं, दो नहीं, तीन चीजें निकलती हैं उसमें से यार, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विच इज हैविंग अ चार्ज ऑफ -1, प्रोटॉन विच इज हैविंग अ चार्ज ऑफ +1 एंड न्यूट्रॉन विच इज न्यूट्रल, ठीक है। और ये जो -1 +1 है ना, ये रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। सो अभी तक हमें समझ में आ गया कि एटम जो है दैट इज डिविजिबल, क्वाइट डिविजिबल। डाल्टन जी ने गलत कहा था, ऐसा नहीं है कि वो डिविजिबल नहीं है। और उसके अंदर हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये पता कर लेने के बाद नाउ द नेक्स्ट टास्क वाज टू नो कि ठीक है, ये चीजें तो हैं एटम के अंदर, पर वो एटम में अरेंज्ड कैसे हैं, एक के ऊपर एक पड़ी हैं, साइड बाय साइड पड़ी हैं, कैसे पड़ी हैं, ठीक है। दैट वाज द मेन क्वेश्चन नाउ। नाउ अब जैसे मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि साइंटिस्ट के पास उस टाइम पे ना कोई बहुत महंगे और बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट्स नहीं थे। द ओनली थिंग दे हैड वाज देयर माइंड, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है यार, हमें नहीं पता एटम दिखता कैसा है, लेकिन हमें ये तो पता है कि मैटर आसपास कैसा दिखता है ना। तो उन्होंने जैसे बोला कि इमेजिन यू हैव अ लेट्स से अ चेयर, राइट। सो ऐसा तो कभी नहीं होता कि सामने तुम्हारे चेयर पड़ी है एकदम से फट गई, राइट। दिस यूजुअली नेवर हैपेंस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैटर अराउंड अस इज नेसेसरली स्टेबल। आसपास मैटर स्टेबल है, और मैटर किससे बना है? मैटर बना है एटम से, ठीक है। सो एटम भी स्टेबल ही होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो एटम के अंदर चीजें पड़ी हैं, इलेक्ट्रॉन पड़ा है, प्रोटॉन पड़ा है, न्यूट्रॉन पड़ा है, ये ऐसे वे में अरेंज होना चाहिए कि पूरा एक स्टेबल स्पीशी निकल के आए, राइट। सो दिस वाज द थिंग विच द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम, जिनका नाम था जे जे थॉमसन, जिन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी करके दिखाई थी, ही गेव द फर्स्ट मॉडल विच इज द थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल और द वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है। अब ये प्लम पुडिंग वाटरमेलन क्यों बोला मैंने? क्योंकि जैसे तुम्हारा वाटरमेलन होता है ना, अब ऑब्वियसली हर आर्टिस्ट की एक इंस्पिरेशन होती है, वैसे हर साइंटिस्ट की भी एक इंस्पिरेशन होती है। सो द इंस्पिरेशन विच थॉमसन गॉट वाज फ्रॉम लाइक वाटरमेलन और दैट ऑफ अ क्रिसमस पाई, ठीक है। उन्होंने बोला कि जैसे हमारे जो पॉजिटिवली चार्ज, ये जो हमारा रेड कलर का पार्ट तुम्हें दिख रहा है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज ऑफ वाटरमेलन में जो पॉजिटिव जो रेड पार्ट होता है, दैट विल रिप्रेजेंट द पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे तुम सीड्स एम्बेडेड जो देख रहे हो, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये आपस में मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए, एंड बिकॉज दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली स्टेबल हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और चीज हो जाएगी स्टेबल, स्टेबल एंड न्यूट्रल, है ना। और राइट, ठीक है। और यहाँ पे कैसे हुआ, ये जो हमारा ब्राउन पार्ट है, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। जो स्फीयर है ना, विच इज 3D पार्टिकल, जो 3D एंटिटी है, वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। और बीच में जो रेजिन्स यानी कि किशमिश है ना, ये बीच में एम्बेडेड है, ये हमारा एक नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है ना। और बस इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड सेम है तो दे विल कैंसिल आउट ईच अदर, और ऑब्वियसली हमारा जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 0। सो दिस स्पीशी इज गोइंग टू बी न्यूट्रल एंड स्टेबल, ठीक है। तो ये हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम था, ये कुछ ऐसा दिखता था, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और नेगेटिव चार्ज के अंदर एम्बेडेड है। न्यूट्रॉन की बात इन्होंने नहीं की थी, ठीक है। तो ये हमारे मेन पॉइंट्स थे ऑफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इवन दो ये न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन कर रहा था, इट वाज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग अबाउट हाउ द मैटर अराउंड अस इज स्टेबल, इज न्यूट्रल, बट बहुत सारी चीजें आगे जाके ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था मॉडल। और क्योंकि यार पहला मॉडल भी था, पहला ट्राई था, तो ऑब्वियसली फेल तो होना ही था, बट ऐसा नहीं, बट मेनी पीपल जनरली आस्क कि हम लोग जब फेल चीजें हो जाती है उसको भी क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज टू नो कि चीजें जो हमारे पास अब चीजें हैं वो कहाँ से आई, ठीक है। किसी ने फर्स्ट थॉट ये तो लगाया कि मैटर अराउंड अस इज स्टेबल, तभी उसने इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी की बात करी, राइट। सो दैट्स व्हाई स्टार्टिंग ऑल द फेल्ड मॉडल्स इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये था थॉमसन मॉडल, जो था तो बहुत अच्छा, बट बेचारा फेल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी केम टू नो अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। नाउ ये मॉडल क्या कहता है, एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। एक्सपेरिमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक बड़ी सी बॉल है और एक छोटी सी बॉल है, ठीक है। अब जो बड़ी सी बॉल है, ऑब्वियसली क्योंकि वो बड़ी सी बॉल है, उस पर अगर छोटी सी बॉल जाके टकराती है तो क्या होता है? कुछ ऐसा होता है, ठीक है। छोटी सी बॉल जो है वो उससे टकरा के साइड हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी ऊपर या नीचे, वॉट है ना। तो दिस इज वॉट
विच शुड हैपन, ऐसा हमें हमारा दिमाग को ऐसा लगता है कि ऐसा डेफिनेटली होना चाहिए, अगर एक बॉल जो है, एक बड़ी बॉल जो है वो छोटी बॉल से टकराती है तो ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक जे जे थॉमसन जी ने बताया हुआ था कि जो एटम है वो एक बड़ी सी बॉल के टाइप टाइप में है, एक स्फेरिकल चीज है, ठीक है। और उस पर अगर कोई भी छोटी चीज आके टकराती है तो डेफिनेटली एक डिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी चीज आ रही है, टकरा रही है और सीधा इसके थ्रू बाहर चली गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। छोटी सी बॉल कोई भूत थोड़ी ना है जो एकदम ही थ्रू चला जाएगा उसके, है ना। बट टू द सरप्राइज एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखते हैं। तो ये हमारा एक सेटअप है जो कि हमारा है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जस्ट डन बाय रदरफोर्ड एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल्स है जो हमारे पढ़े हुए हैं। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट योर हीलियम प्लस एटम्स, हीलियम प्लस आयंस, एटम नहीं बोलूंगी, आयंस बोलूंगी, ठीक है। और ये हमारी गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल इज ऑब्वियसली मेड अप ऑफ व्हाट, गोल्ड एटम्स, है ना। गोल्ड एक एलिमेंट है, उसके अंदर गोल्ड के एटम पड़े होंगे बड़े सारे, है ना। तो गोल्ड के एटम से बनी हुई हमारी ये गोल्ड फॉइल है। और ये हमारी एक स्क्रीन है जो तब लाइट, मतलब इसके अंदर जो है एक फ्लोरोसेंट लाइट टाइप जलेगी जब इसके ऊपर कोई अल्फा पार्टिकल आके टकराएगा, ठीक है। तो मतलब कोई अल्फा पार्टिकल अगर ऐसे क्रॉस कर जाए तो वो यहाँ पे एक लाइट, मतलब एक लाइट सी जलेगी, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो एटम्स की बॉल्स टाइप पड़ी हुई है, एटम हमारा स्फेरिकल है और पूरा का पूरा मैसिव है, अभी तक मुझे ये बात पता है अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन, है ना। तो इस पे अगर आके कोई बॉल टकराती है तो उसको वापस आ जाना चाहिए या फिर डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। बट टू हिज सरप्राइज व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज, मैंने तो स्क्रीन पे 6 बॉल्स दिखाई हैं बट थाउजेंड्स एंड 10,000s ऑफ and even more than that alpha particles were bombarded onto this gold foil. तो most alpha particles went straight through, सीधा निकल गए यार, मतलब पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, सीधा बिल्कुल गोल्ड फॉइल में से स्ट्रेट एकदम पास आउट हो गए, ठीक है। मोस्ट मतलब जितने भी फेंके उसमें से, बहुत फेंके मतलब बोम्बार्ड किए उसमें से मैक्सिमम, ठीक है। बहुत कम ऐसे थे जो कुछ स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए ऐसे, राइट। और बहुत ही कम मतलब 1 in 1000 ऐसे थे जो बिल्कुल 180 डिग्री पे वापस आ गए, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो वन ऑफ द मेजर एक्सपेरिमेंट्स था व्हेन पीपल वर साइंटिस्ट वर गोइंग फाइंडिंग आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और इससे हमें ऑब्वियसली, हमें नहीं, रदरफोर्ड जो हमारे थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ऑब्वियसली, तो उनको इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन भी करना था कि यार ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो एक्सप्लेनेशन जो थी वो स्ट्रक्चर था, वो एटम का स्ट्रक्चर था। उन्होंने बोला कि एटम जो है वो बना है एक न्यूक्लियस से, सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और सेंटर के आसपास एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आर पार जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ऑलमोस्ट लाइक तुम्हारे जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं ना, अपने ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही एग्जैक्टली हमारा जो एटम है उसमें हमारा बीच में सन के जगह पे है न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स पे प्लैनेट्स की तरह अपने ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वाज द बेसिक्स ऑफ योर रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। अब ये कैसे पता चला कि मैक्सिमम हीलियम पार्टिकल्स आर पार क्यों हो गए, क्योंकि तुम देख रहे हो सारी स्पेस खाली है, पूरा का पूरा एटम जो है पूरा मास ये बीच में है, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा मास होता नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को तो मास से मत ही मान के चलो, सारा मास जो है वो बीच में है, ठीक है। और बाकी पूरा एटम खाली है और इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी दूर है और ऐसे आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हीलियम पार्टिकल अगर यहाँ से आया होगा तो ऐसे निकल गया होगा, यहाँ से आया होगा तो ऐसे निकल गया होगा, मोस्ट हीलियम पार्टिकल जो है वो सीधा निकल गए, राइट। अब हीलियम पे चार्ज कितना पॉजिटिव, न्यूक्लियस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ठीक है। तो कोई अगर बहुत ही पास से निकला होगा ऐसे तो वो ऑब्वियसली थोड़े से एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली रिपल्शन हुई होगी तो डिफ्लेक्ट हुआ होगा ना। और कोई अगर ऐसे आया होगा, और ये जो कोई होगा ना ये बहुत ही कम होगा क्योंकि ये ऐसे आया बिल्कुल ही एकदम फेस टू फेस आ गया, तो ये बिल्कुल बैक डिफ्लेक्ट चला गया, ठीक है। ऐसा बहुत कम हुआ होगा ना ऑब्वियसली, ऐसा 1000 में एक ही होगा जो बिल्कुल ही पीछे चला जाएगा, राइट। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम विच वाज गिवन बाय रदरफोर्ड, ठीक है। सो कंक्लूजन थी, मोस्ट स्पेस ऑफ द इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, पॉजिटिव चार्ज और एटम का पूरा मास एटम के बीच में है, और जो बीच का मास है यानी कि न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द एटम। कितना नेग्लिजिबल, इतना नेग्लिजिबल कि तुम एक पूरे के पूरे फील्ड को अगर एटम मान के चलो तो उस फील्ड के कंपैरिजन में जो क्रिकेट बॉल का साइज होता है ना जो तुम्हें दिखती भी नहीं है फील्ड के अंदर, है ना, that is the difference between the size of the nucleus and that of the atom। तो अगर पूरा फील्ड हमारा एटम है तो न्यूक्लियस कितना है, कितना छोटा है, बस एक क्रिकेट बॉल साइज जितना, ठीक है। कैन यू नाउ अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन द साइज, गुड इफ यू कैन। सो दिस इज द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, और ये रदरफोर्ड ने पहली बार ऑर्बिट्स के बारे में बात की थी, ठीक है। दिस इज व्हाट ही गेव। नाउ ये भी जो था वो
हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि किसने दिमाग लगा लिया, किसने बोला कि ठीक है इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस के आर पार रिवॉल्व कर रहे हैं, मान लिया ठीक है, आसपास ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन कोई चार्ज स्पीशी अगर है तो वो ऑब्वियसली एक्सेलरेट कर रही होगी। अगर वो एक्सेलरेट कर रही है तो अपनी एनर्जी लूज भी तो करेगी, है ना? और अगर लूज करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इनफाइनाइट एनर्जी किसी के पास हो नहीं सकती, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो उसके पास अगर एक एनर्जी है तो वो एनर्जी किसी ना किसी टाइम पे कम भी तो होगी ना। और अगर, और ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, है ना? तो जैसे जैसे एनर्जी कम होगी, दिस इलेक्ट्रॉन विल स्पाइरल डायरेक्टली इनटू द न्यूक्लियस, ठीक है? और ये जल जाएगा अंदर। और क्या हो जाएगा? मैटर वुड कोलैप्स। अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे तो मैटर कोलैप्स हो जाएगा एंड द वर्ल्ड वुड एंड, एंड दैट वुड नॉट बी अ वेरी नाइस डे फॉर एवरीबडी। पर ऐसा होता नहीं है अनफॉर्चुनेट, सॉरी फॉर्चुनेटली, राइट? दिस इज नॉट एक्चुअली हैपन, द वर्ल्ड डज नॉट एंड, राइट? मैटर आसपास है, स्टेबल है, मस्त पड़ा हुआ है ना? तो यानी कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि अभी तक कोई स्ट्रक्चर एग्जैक्टली अभी तक आया नहीं है। जो भी अभी तक दोनों मॉडल्स थे वो किसी ना किसी रीजन से जो है वो हटा दिए गए। तो थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, जिसने थोड़ा हमें रियलिटी के से पता लगवाया, विच वाज द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम जिसको हम आज तक पढ़ते हैं, ठीक है? सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन, इफ यू लाइक इट वेरी मच तो शेयर कर देना यार, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।